पर्यायोक्तम बिना वाच्यवाचकत्वेन यद वचः। पर्यायोक्ति अलंकार क्या है? तो बता रहे हैं कि वाच्यवाचक के बिना व्यंजना रूप व्यापार के द्वारा प्रकारांतर से जो वाच्यार्थ का कथन करता है उसे पर्यायोक्ति अलंकार कहते हैं। वाच्यवाचक भाव व्यतिरिक्तेन अवगमन व्यापारेण यत् प्रतिपादनम तत्पर्यायण भंग्यंतरेण कथनात् पर्यायोक्तम। वाच्यवाचक भाव से भिन्न व्यंजना व्यापार बोधक व्यापार के द्वारा जो वाच्यार्थ प्रतिपादन करता है वह पर्याय माने प्रकारांतर से, उसके पर्याय माने प्रकारांतर से कथन करने को पर्यायोक्ति अलंकार कहते हैं। तो कहा कि जम प्रेक्ष चिररूढ़ापि निवास प्रीति रुचिता मदे नई रावण मुखे माने न हृदय हरे। ठीक है जी। कहा कि जिस हयग्रीव को देख करके मद ने ऐरावत के मुख पर और मान ने हरि माने इंद्र के हृदय में निवास करने की चिरकाल से जमी हुई प्रीति को छोड़ दिया। समझ रहे हो ना? ऐरावत में क्या है? मद। ऐरावत हाथी है इंद्र की, उसमें मद है। तो आज से मद है कि बहुत चिरकाल से पड़ा हुआ मद है। और इंद्र को बड़ा अभिमान था। तो जिस हयग्रीव का को देख करके मद ने ऐरावत हाथी का और इंद्र ने मान ने इंद्र के हृदय में चिरकाल से पड़ी हुई बहुत चिरकाल से जमी हुई प्रीति को छोड़ दिया। तो यहाँ जो है अत्र ऐरावण शक्र मदमान मुक्त जातौ इति व्यंग्यम। यहाँ पर मद और मान से मुक्त हो गए। कौन? ऐरावत मद से और इंद्र मान का अमलदार अभिमान उसका इंद्र का नष्ट हो गया। यह व्यंग्य अर्थ से ये बात क्लियर हो गई। तो मद ने रावत के मुख में और अभिमान ने इंद्र के हृदय में जो चिरकाल से जमी हुई प्रीति थी उसको छोड़ दिया, अर्थात नष्ट हो गया। समझ रहे हो नहीं जी? अर्थात पुराना जो प्रेम था वो छोड़ दिया। इस प्रकार प्रकारांतर से शब्द के द्वारा वाच्य रूप से जो कहा जा रहा है, यहाँ पर शब्द के द्वारा वाच्य रूप से कहा जा रहा है वही व्यंग्य है। किंतु अंतर क्या है कि जिस रूप में व्यंग्य है उस रूप में नहीं कहा जाता है, व्यंग्य से भिन्न रूप में कहा जा रहा है। ठीक है? तो व्यंग्य अर्थ यह है कि ऐरावत और मद इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया, ये तो व्यंग्य अर्थ। लेकिन दोनों मद और मान से मुक्त हो गए, ये वाच्यार्थ उससे भिन्न यह है। मद ने ऐरावत के मुख में रहने का और मान ने इंद्र के हृदय में रहने का पुराना प्रेम छोड़। इसलिए प्रकारांतर से कहा गया, इसलिए यह पर्यायोक्ति अलंकार क्या है? पर्यायोक्ति। प्रकारेण कोई बात प्रकारांतर से जो कही जाए वही है पर्यायोक्ति। पर्याय नहीं कहते इसका पर्यायवाची शब्द सुना है। हमारे यहाँ साहित्य शास्त्र में हर चीज़ को अलंकार की दृष्टि से देखने की विधा है। अब जैसे आपको अभी हम समाधि अलंकार बताते हैं। समाधि तो योग में होती है, लेकिन हमारे यहाँ समाधि अलंकार है। समझ रहे हैं ना? समाधि क्या है? अलंकार। इसीलिए हम कहते हैं कि हर शास्त्रों का जब ज्ञान हो, थोड़ा सा इसको बंद करो ना, इसको आता अलंकार देखिए। समाधि सुकुरम कार्यम का कारणांतर योगतः। शुरू है ना? समाधि सुकरम कार्यम कारणांतर योगतः। समाधि जहाँ अन्य कारण के आ जाने पर, कारणांतरम जहाँ पर अन्य कारण के आ जाने से कार्य सुकर हो जाता है। सुकर माने सरल हो जाता है। अन्य कारण के आ जाने से कार्य जहाँ पर सरल हो जाए वहाँ पर समाधि अलंकार होता है। वहाँ पर समाधि अलंकार होता है। अर्थात साधनांतरोपकृतेन कर्ता यद क्लेशेन कार्यम आरब्धम समाधीयते स समाधिर्नाम। पूर्व सिद्ध कारणों से
पूर्व सिद्ध कारणों के अतिरिक्त कारणांतर के आ जाने, अन्य कारणों की सहायता से प्राप्त हो जाने पर जहाँ कर्ता प्रारंभ में किए हुए कार्य को सरलता पूर्वक संपादन कर लेता है, वहाँ समाधि अलंकार, समाधि नामक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कहा कि मानमस्या निराकर्तुम पादयोर में पतिष्यतः उपकाराय दिष्टेदम उदीर्णम घनगर्जितम। समझ रहे हो नहीं? कोई नायिका है, नायिकाएं अक्सर अपने नायक से नाराज हो जाती हैं। हाँ, नाराजगी तो कुछ शिकवा न हो, कुछ शिकायत न हो, फिर जीने का, और कुछ शिकवा भी हो, कुछ शिकायत भी हो, फिर जीने का और मज़ा आता है। ये गाना है ना जी। शिकवा और शिकायतें भी चलती रहती हैं। तो नायिका नाराज है, अब नाराज अगर है तो बहुत मनाया नहीं मान रही है, तो उसकी अंतिम गति क्या है? पैर पर गिर जाओ। हाँ, पैर पर गिरने के भी बड़े बड़े अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। तो बड़े बड़े अपराध क्षमा, तो नायिका के मान को दूर करने के निमित्त क्या था? इसको, इसके पैर पर, मतलब नायिका के पैर पर गिरने के लिए उद्यत, ठीक है ना? मानमस्या निराकर्तुम, इसके क्रोध को कैसे निराकरण किया जाए, दूर करने के लिए पादयोर में प्रतिष्ठित, मेरे द्वारा जब हम पैर पर पढ़ना चाहते थे तो मेरी सहायता, उपकार आए, सहायतार्थ आए, सहायता के लिए दिष्टम एदम उदीर्णम घनगर्जितम। समझता है नहीं? तो भाग्य, दिष्टम भाग्यम, भाग्य से मेघों का गर्जन होने लगा। समझ रहे? जैसे मैं पैर पर पढ़ना चाहा तो मेरे भाग्य से मेघ का, क्या नाम से, भाग्य बसात मेघ का भी गर्जन होने लगा, जिससे इसका मान तत्काल ही दूर हो गया। ठीक, ये जो नाराज थी तो नाराजगी सब प्रसन्नता में व्यक्त हो। तो ऐसा कि भाग्य ही है ना जी। तो कठिना कठिन काम था मनाना, और भाग्य ने क्या नाम से गर्जन कर दिया, काम सरल हो गया। नहीं, प्रसन्न है तो सरल है, नाराज है तो महा बहुत। तो कहने, तो इसलिए यह जो है समाधि अलंकार है। इसे बंद करो उसको।